राजस्थान के एक छोटे से गांव में सीमा नाम की एक लड़की रहती थी। उसका परिवार बहुत ही साधारण था। उसके पिता किसान थे और माँ घर का काम करती थी। परिवार गरीब जरूर था, लेकिन उनके घर में भगवान के प्रति गहरी आस्था थी। सीमा बचपन से ही भगवान हनुमान की बहुत बड़ी भक्त थी। हर सुबह वह गांव के छोटे से हनुमान मंदिर में जाती, दीपक जलाती और श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करती थी। गांव के लोग भी उसकी भक्ति देखकर कहते थे कि इस लड़की की श्रद्धा बहुत सच्ची है। समय बीतता गया और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। एक दिन सीमा के पिता खेत में काम कर रहे थे। अचानक उन्हें चक्कर आया और वह जमीन पर गिर पड़े। आसपास के लोग दौड़कर आए और उन्हें तुरंत घर ले गए। घर में सभी बहुत घबरा गए थे। गांव के डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा कि हालत काफी गंभीर है और उन्हें तुरंत शहर के बड़े अस्पताल में दिखाना होगा। सीमा के परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे तुरंत शहर के बड़े अस्पताल जा सके। घर में चिंता का माहौल था। सीमा की मां रो रही थी और पिता बिस्तर पर बेहोश पड़े थे। उस रात सीमा को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वह देर रात तक अपने पिता के पास बैठी रही। उसके मन में बस एक ही सवाल था, अब क्या होगा। आखिरकार आधी रात के समय वह उठी और सीधे गांव के हनुमान मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर में गहरी शांति थी, केवल एक दीपक जल रहा था। सीमा हनुमान जी की मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोली, हे बजरंगबली, मेरे पिता को बचा लीजिए। मेरे पास कोई सहारा नहीं है। अगर सच्ची भक्ति में शक्ति है तो मेरी प्रार्थना जरूर सुनिए। वह काफी देर तक वहीं बैठी रही और रोते रोते हनुमान चालीसा का पाठ करती रही। उसी समय मंदिर के बाहर से एक वृद्ध संत अंदर आए। उन्होंने सीमा को रोते हुए देखा और धीरे से उसके पास आकर बोले, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? सीमा ने संत को अपने पिता की पूरी बात बताई। संत कुछ देर तक शांत रहे और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, भगवान अपने सच्चे भक्तों की प्रार्थना जरूर सुनते हैं। तुम आज से 41 दिन तक हर सुबह और शाम सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करो। बजरंगबली जरूर कृपा करेंगे। यह कहकर संत वहां से चले गए। सीमा ने उसी दिन से यह संकल्प ले लिया कि वह 41 दिन तक बिना रुके हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। अगली सुबह वह मंदिर पहुंची और पूरे विश्वास के साथ हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। दिन बीतते गए। हर सुबह और हर शाम वह मंदिर जाकर दीपक जलाती और हनुमान चालीसा का पाठ करती। धीरे धीरे 10 दिन बीत गए। एक दिन अचानक सीमा के पिता ने आंखें खोलीं। यह देखकर पूरा परिवार हैरान रह गया। डॉक्टर ने कहा कि उनकी हालत पहले से बेहतर हो रही है। सीमा को विश्वास हो गया कि यह सब हनुमान जी की कृपा है। वह और भी ज्यादा श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। दिन बीतते गए और 20 दिन पूरे हो गए। अब उसके पिता धीरे धीरे बैठने लगे थे। गांव के लोग भी यह देखकर आश्चर्य में थे। कुछ लोग कहने लगे कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं। सीमा की भक्ति और भी गहरी होती जा रही थी। वह हर दिन भगवान का धन्यवाद करती थी। आखिरकार 41वां दिन भी आ गया। उस दिन सीमा ने पूरे मन से हनुमान जी की आरती की और हनुमान चालीसा का पाठ किया। कुछ ही दिनों बाद उसके पिता पूरी तरह स्वस्थ हो गए। वे फिर से खेत में काम करने लगे। यह देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह हनुमान चालीसा की शक्ति और सच्ची भक्ति का फल है। सीमा और उसका परिवार उसी दिन पूरे गांव के साथ हनुमान मंदिर गए। उन्होंने भगवान के सामने दीपक जलाया और धन्यवाद किया। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मन ही मन कहा, हे बजरंगबली, आपकी कृपा के बिना यह सब संभव नहीं था। उस दिन के बाद से गांव के बहुत से लोग रोज हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। लोग कहते हैं कि जब भक्ति सच्चे मन से की जाए
तो भगवान जरूर सुनते हैं। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है, वहाँ बजरंगबली की कृपा जरूर होती है। जय श्री राम। जय हनुमान।